हमारी मौजूदगी दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में है और पीछे हमारे जो आप देख रहे हैं जुलूस, ये कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और ये लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करेंगे। इन लोगों को जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार ये लोगों की क्या कैसे और क्या कुछ मांग है जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं तो जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान हुई मृत्यु व मास्क लगाने का आदेश तथा ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, शोधकर्ता वीरपाल उर्फ बॉबी, इनका ये सवाल है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार इन मुद्दों को लेकर के ये सड़कों पर क्यों उतरे हैं। वीरपाल, सड़कों पर क्यों उतरे? सर सड़कों पर मैं शोधकर्ता वीरपाल और बॉबी, हम सड़कों पे इसलिए उतरे हैं। मैंने जैसे मीडिया महोदय मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक सरकार ने हमने आरटीआई लगाई थी, सरकार ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब हम जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं और जनता हमें देख रही है, हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं और हम फोन मैसेज को फॉलो कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, किस तरीके का जवाब, किस तरीके का? भाई हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, मास्क लगाने का आदेश किसने दिया? भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने, राज्यों की सरकार माननीय मुख्यमंत्रियों ने, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रियों ने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और भारत के किसी भी डॉक्टर ने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने सवाल किया था आरटीआई के माध्यम से, हमने जानकारी मांगी थी कि भाई आपने मास्क लगाने के आदेश किसने दिया है, क्यों दिया है? ठीक है, मास्क लगाने का ऑक्सीजन की WHO की गाइडलाइंस भी उन्होंने जारी कर रखा था। WHO से भी हमने सवाल किया, WHO से हमने सवाल किया, जानकारी मांगी कि मास्क लगाने का आदेश WHO ने दिया, किस भारत देश को किसने दिया है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री। जो आपने जो सवाल यहाँ पर ये खड़ा कर रखा है, जो कोरोना काल के दौरान जो हुई मौत व मास्क लगाने का आदेश, जो जिस तरीके से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खुद इन तमाम चीजों को लेकर तवज्जो दे रहे थे देश में। नहीं सर, मैंने सवाल खड़ा किया कि भाई ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी अगर मास्क लगाएंगे और ऑक्सीजन की कमी आई। मैंने पिटीशन लगाई थी 19 तारीख को 2021 अप्रैल में। ठीक है, तो मैंने जब पिटीशन लगाई, मैंने उसमें मैंने जानकारी मांगी पिटीशन के माध्यम से, WHO से मांगी, प्रधानमंत्री से मांगी, ठीक है, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से मांगी। ठीक है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरी पिटीशन का जवाब 2021 अप्रैल में 19 तारीख को किसी ने नहीं दिया। मतलब आप क्या कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय समेत पीएमओ को सीधा तौर पर चैलेंज? बिल्कुल चैलेंज है मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी चैलेंज है सर। ठीक है, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उन लोगों ने मेरी पिटीशन को इग्नोर किया, ठीक है, जिसके कारण इतने बेकसूर लोग मारे गए। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कारण लोगों को मास्क लगाने का आदेश दिया इन लोगों ने। मास्क लगाने से ऑक्सीजन प्रॉपर शरीर में नहीं जाएगी। ये किसकी गलती है इन तमाम चीज़ों? भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, स्वास्थ्य मंत्रियों की, राज्यों के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की, भारत के सभी डॉक्टर की, जबकि डॉक्टर जानते थे कि मास्क लगाने से प्रॉपर शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी। कई डॉक्टरों ने भी तो ये तमाम चीजें जो कह रहे थे ना, जो मतलब आप अपनी जो रक्षा के लिए, आप स्वयं की रक्षा के लिए आप मास्क यूज कर सकते हैं। यदि मास्क नहीं है तो आप ये तमाम चीजें जो मतलब सफेद कपड़ा हो या फिर जो साफ सुथरा हो आप लगा सकते हैं। जी, कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, पॉल्यूशन के कारण जैसे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोरोना काल में ये गाइडलाइन है। कोरोना से क्या, कोरोना मास्क लगाने से होगा नहीं होगा? देखो, मास्क लगाओगे तो भी कोरोना होगा और मास्क नहीं लगाओगे तो भी कोरोना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तो यही कहा गया था, जो अगर आप मास्क का यूज करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को, ठीक है, मैंने चैलेंज किया भारत के सभी डॉक्टरों को, ठीक है, पिटीशन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी, कोई जवाब ही नहीं, कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं है। कहते हैं हमारे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। मैंने IIT के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल से जवाब मांगा, उनके पास जवाब नहीं। वो कहते भारत के शोधकर्ता जवाब देंगे। तो मैंने कहा कि आप कौन हो? आप प्रोफेसर हैं और आप चौथी लहर का टीवी पर चिल्ला के बोल रहे थे, चौथी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी। कहाँ गई चौथी लहर? मेरी IIT के माध्यम से आपके पास जवाब नहीं है। आप कहते हो कि भारत के शोधकर्ता जवाब देंगे। तो माननीय महेंद्र अग्रवाल जी, प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल जी, आप मुझे बताएं कि आप दावा कर रहे थे और दावा रिसर्च करने वाले करते हैं, जिनका रिसर्च अपना होता है। आपने दावा किया था चौथी लहर का, चौथी लहर नहीं आई। अब कहाँ गए? छुप गए? निकल के आओ सामने, टीवी के सामने बोलो। अब RTI मैं केंद्र में जाऊंगा, ठीक है, इनके ऊपर केस ठोकूंगा। किनके ऊपर? भाई जिन्होंने अनाउंस किया चौथी लहर के बारे में। चौथी लहर आ कहां से रही थी? इनको कैसे पता था चौथी लहर आएगी? कहां से आ रही थी? प्रधानमंत्री के घर में से आ रही थी। प्रधानमंत्री जी के घर में से आ रही थी चौथी लहर, जो इनको इन्फॉर्म हो चुका था। महेंद्र अग्रवाल जो टीवी पे दावा कर रहे थे, दावा वो लोग करते हैं। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि भारत के शोधकर्ता जवाब देंगे। जो मैंने सवाल किए हैं कोरोना वायरस और मास्क के संबंध में, भारत सरकार प्रधानमंत्री से, राज्यों की सरकारों से, IIT के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल से, वो महेंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भारत के शोधकर्ता जवाब देंगे। तुम मूर्ख लोग, तुम मूर्ख हो। IIT के प्रोफेसर तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। जब चौथी लहर का तुम
ठोक ठोक के न्यूज़ के ऊपर बोल रहे थे, अरे चौथी लहर आएगी, चौथी। याद है मीडिया आपको भी पता है कि पूरे भारत की जनता को डराने वाला कौन था? मीडिया थी। क्या मीडिया को अधिकार था वो वीडियो दिखाने का? अधिकार था? किसने दिया मीडिया को वीडियो दिखाने का अधिकार? फॉरेन से जो वीडियो दिखा रही थी मीडिया, फॉरेन के वीडियो दिखा रही थी मीडिया, उसको मीडिया को वो विचलित करने का मैं बता रहा हूँ अधिकार कहाँ से मिलते? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रॉडकास्टिंग ने मना कर दिया सर मुझे। ब्रॉडकास्टिंग RTI मैंने लगाई, ब्रॉडकास्टिंग से पूछा कि क्या आपने आदेश दिया है भारत देश के न्यूज चैनल को? आपने आदेश दिया है ऐसे विचलित वीडियो, डराने के वीडियो दिखाने का? उन्होंने मना कर दिया। देश की जनता तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं मीडिया, जो आप सतर्क रहिए, क्या वो गलत है? सतर्क लोगों को सतर्क करना गलत है? नो, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। आप डायरेक्ट तरफ से वो दिखा रहे हैं लोगों को। भारत देश में कौन था? लोगों को सतर्क करना आपके हिसाब से गलत है? गलत है सर। आपने भयभीत किया देश को। मीडिया को मेरा चैलेंज है, मीडिया ने भयभीत किया, डराया। अगर मीडिया वो वीडियो नहीं दिखाती तो कोरोना वायरस क्या है? क्या है कोरोना वायरस? मुझे बताइए। मीडिया में होते मैं आपसे पूछता हूँ क्या है? लोग में भयभीत कर दिया मीडिया ने। तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग से पूछा, ऐसे विचलित करने वाले, डराने वाले और भयभीत करने वाले वीडियो दिखाने का न्यूज चैनल को आदेश किसने दिया? तो साफ मना कर दिया ब्रॉडकास्टिंग ने। मेरे पास ITI का जवाब है, साफ मना कर दिया। ये जो आप माला पहने हुए हैं, इसका क्या मायने हैं? सर ये माला मानिए मेरी नहीं है सर, ये भारत के माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस, और ये स्टार टाइम्स और ये टेल का न्यूज़ है। ठीक है, मैंने एक रिसर्च की थी सर, सुपर पावर इस अमेरिका से पहले। ठीक है, 2015 में जो सुपर पावर ने मंगल ग्रह के बारे में बताया, ठीक है, उस पर मैंने एक रिसर्च की थी जो 2014 में, अप्रैल 2014 में मैं पूरे वर्ल्ड की साइट पे उसको अपलोड कर चुका था। ठीक है, फिर मैंने माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 2016 में लेटर लिखा कि ये रिसर्च मैंने की है और मैं इसरो को चैलेंज करता हूँ। मैं इसरो के वैज्ञानिकों को ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जो ये पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, भारत से लेकर पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, और मैं चैलेंज के साथ इसरो को मैंने ओपन चैलेंज किया कि ग्लोब गर्म जो हो रहा है ये पॉल्यूशन के कारण नहीं हो रहा, मैं साबित कर दूंगा। ठीक है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर ऐशा सरन जी। आप इन प्रदर्शन आपके नेतृत्व में किया जा रहा है कि मतलब क्या वजह है? सबसे पहली बात यह है कि हमारे आप पदयात्रा में जो आप लोग सब लोग पत्रकार महोदय आए हो, उसके लिए सबको पहले धन्यवाद करता हूँ। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऐशा सरन। वीरपाल उर्फ बॉबी हमारे शोधकर्ता ने लगभग 2 वर्ष से पूरी समय नष्ट किया, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदर्श डॉक्टरों से और आदर्श मुख्यमंत्रियों से, आदर्श WHO से, सभी लोगों से RTI के माध्यम से इन्होंने सवाल पूछे थे, और इनके सवालों का जवाब RTI के माध्यम से किसी ने नहीं दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे वीरपाल उर्फ बॉबी के सामने, शोधकर्ता के सामने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने घुटना टेके। ये कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का? 2019 से चल रहा है, लेकिन 19 अप्रैल 2021 को अल्टीमेटम इन्होंने दिया था कि 19 अप्रैल 2021। ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है? ये तो लगभग 3 साल से, मतलब जो स्टार्टिंग 2 साल तो हो गए, लेकिन इन्होंने शोधकर्ता तो ये 2019 से लगे हुए हैं शुरू से। ये पहले अमेरिका गए, अमेरिका से अपने शोधकर्ता से निष्कर्ष निकाला, वहाँ की जानकारी ली, इनके जानकारी के बाद फिर अपने दिल्ली जब अपने केंद्र से यहाँ पर आए तो इसके बारे में इन्होंने RTI के माध्यम से सभी विभागों को, जितने आदर्श स्टेट के हमारे मुख्यमंत्री, LG और मुख्य सचिव प्लस जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं, IAS अफसर, IPS अफसर, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी लोगों के इन्होंने RTI के माध्यम से अगर सरकार की तरफ से अगर आपकी जो भी मांग अगर दी, इस पर सरकार खड़ा नहीं उतरती तो फिर आप लोग क्या करें? देखिए, सरकार को उतरने पड़ेगी, आज नहीं उतरेगी, कल नहीं उतरेगी, परसों उतरेगी। सरकार को एक बार हमारे वीरपाल की बात को अमल में लाएंगे, और जब गरीब जनता, क्यों इन्होंने अपने पर्सनल घर के लिए काम नहीं किया, गरीब जनता के लिए काम किया, और कोरोना वायरस के मास्क के माध्यम से जो लोग मारे गए हुए हैं, उस राजस्व विभाग से एक बॉडी पे 4 लाख रुपया आया, हकीकत आया हुआ है, और 4 लाख रुपया किसी ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किसी को पैसा नहीं दिया। और हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, बोला ये अभियान चलाते रहेंगे, ये 70 विधानसभा हम चलते रहेंगे, और जन जागरूकता अभियान को चलाते रहेंगे। हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम अभियान आगे बढ़ाते रहेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मिठू लाल उर्फ अन्ना बेचारे गरीब जनता के सहारे दिल्ली प्रदेश सचिव जी है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे यही है,
जो ये कह रहे हैं, जो कई दिनों से, कई सालों से 2019 के आसपास से आप लोग इनकी मांगे कर, 2020 के आसपास से जब से कोरोना वायरस आया तब से आप लोगों की ये मांगे हैं, आपके ये सवाल है। इतने दिनों से सरकार नहीं सुने, तो क्या अब लग रहा है आप लोगों की उम्मीद जो सरकार सुनेगी? हमें लग रहा है सरकार को सुनना ही पड़ेगा, ना सुनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जब प्रदर्शन कर रहे हैं, हम रोडों पर उतर चुके हैं, तो हम ये लड़ाई बंद करने वाले नहीं हैं। हमेशा हमारा जब तक ये सरकार सुनेगी नहीं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जब तक हमारी सुनाई नहीं करेगी तब तक हम चलते रहे। गरीब जन कब तक सरकार आप लोगों की बातें सुन लेगी? क्या उम्मीद है सरकार कब तक आपकी बात सुनेगी? देखो, अभी तो हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता हमारे साथ आएगी, क्योंकि जनता के जो आदमी मरे हैं, जितने मरे हैं, उनका कुछ भी नहीं दिया गया, न सुनाई हुई, ऐसे उठा उठा कर डाल दिए, जला दिए, मिलने तक नहीं दिया गया उनको। कोरोना वायरस क्या था ना, जो कहते मिलने से इन्फेक्शन और बढ़ेगा, ये तो कोरोना था ही नहीं, इन्फेक्शन बढ़ता कहाँ से? मास्क जबरदस्ती लगाया गया, जो उनको क्या था, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, पकड़ करके बंद कर दिए, डॉक्टर दूर बैठ गए कहीं हमें कोरोना हो जाए, तो दवाई ही नहीं किए। पहली बात तो दवाई थी ही नहीं, दवाई करें क्या? पर खांसी की भी दवाई नहीं किए, इसलिए जो है पब्लिक मारी गई, और पब्लिक मारी गई तो उसका हर्जाना गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम रोड पर उतरे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जिस तरीके से इन तमाम लोगों की तो मांग एक ही है, जो जब कोरोना काल में जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने यही सवाल इन लोगों से पूछा है, तो ये साफ तौर पर केंद्र सरकार पर ये ठेकरा फोड़ दिया है। लेकिन देखना तो यही होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार इन तमाम लोगों की मांग और इनकी जो मांग है, मूलभूत जो समस्याएं हैं, इन पर सरकार कब खरा उतरती है, तो अब आने वाले वक्त में ही पता चले।